जहां चाह वहां राह। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभाव हमारे मुल्क की निरंतर कथा है। यह वो अवस्था है जिसमें मुल्क का आज भी 70% हिस्सा रहता है। आप जानते हैं कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से संसाधनों और नेटवर्क पर एक खास तबके का खानदानी कब्जा रहा है और हो जाता है। आपको कुछ भी हासिल करने से पहले इन लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी अभावग्रस्त हिंदुस्तान से कामयाबी के किस्से आते हैं तो लोग उन्हें स्मॉल टाउन या स्मॉल टाउनर टाइप की अवधारणाओं में ग्रुप बी टाइप फिट करते हैं। इसको कहते हैं एलिट, यानी कुलीन की कुटिलता। चलता रहता है, ये सब चिंता की बात नहीं है। यूपीएससी और आईआईएम की परीक्षाओं में हर साल कामयाबी के ऐसे किस्से आ जाते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, यकीन किया जा सकता है कि हाँ, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, किताब के पैसे नहीं हैं, मगर चाहत है, जुनून है, तो कोई ना कोई मिलेगा जो रास्ता दिखा देगा, कोई दोस्त या शायद कोई अजनबी। हम ऐसे ही कुछ किरदारों से आज मिलेंगे और बस बात करेंगे उनकी जिंदगी के किस्से, कामयाबी का सफर, आईएएस बनने से लेकर सीईओ बनने तक का सपना आदि आदि के बारे में। एक दर्जी का बेटा आईएएस बनता है तो यकीन जानिए कि हजारों आईएएस इंजीनियर, डॉक्टर के बेटे बेटियों को डांट पड़ती है, उलाहना मिलती है कि देखिए एक वो है और एक आप हैं, सब कुछ दिया मगर कुछ नहीं किया। ये मैं अपने आसपास के अनुभव से बता रहा हूं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बनो तो उसके जैसा बनो, उसके पास भी तो किताब नहीं थी, आईएएस बन गया कि नहीं। आईएएस और आईआईएम ये दो ऐसे इम्तिहान है हमारे देश में कि इनमें पास तो कहते हैं, सब में पास। तो हम शुरू करते हैं हम लोग। आप हैं निरीश राजपूत, आपके नाम का मतलब है एट लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता की स्थिति में। तो आईएएस बनने के बाद आप निश्चित रूप से एक स्वतंत्रता की स्थिति में होंगे। आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भिंड के आप रहने वाले हैं। कोमल प्रवीण भाई गनात्रा जी हैं, आप अमरेली जिला गुजरात से आती हैं और एक ऐसे ब्लॉक से आती हैं जिसके बारे में शायद बाहर के हिंदुस्तान ने कम सुना है। और आप भी अब आईआरएस बनेंगे। यूपीएससी में आपने कामयाबी पाई है। आपको आपके ससुराल वालों ने दहेज के कारण निकाल दिया था और आप वापस ऐसी जगह पर हैं कि अच्छे अच्छों को टैक्स के नेट से कानून से निकालेंगे आप। एन शिवा कुमार, इनके लिए खास तौर से ताली बजाइएगा कि अपनी जिंदगी में पहली बार ये बेंगलोर से बाहर किसी दूसरे शहर में इन्होंने कदम रखा है। और आप अखबार बेचा करते थे और आप बड़ी मुश्किल से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आईआईएम कोलकाता में आपका एडमिशन हुआ है। तो इसी सिलसिले में किसी ने बुलाया है तो बेंगलोर से ये दिल्ली आए हैं पहली बार। ये इनकी जिंदगी का दूसरा शहर है और शायद पहला टीवी शो। आप सभी का तो बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आप सबकी कहानियां। कोमल जी, हर कोई जब कामयाब होता है तो अपने पीछे के हिस्से को एक दूसरे नजर से देखता है। जब आप की शादी हो रही थी तब क्या ऐसा कोई सपना था कि जीवन में कुछ करना है? और जब जो मैंने अखबारों में पढ़ा है आपके बारे में कि जब आपसे दहेज की रकम मांगी गई और घर से निकाला गया, पति का ठिकाना नहीं, तो वैसी स्थितियों में आप अपने आप को कैसे मतलब एकजुट करती रहीं कि एक तैयारी करनी है और ज़िंदगी को दोबारा एक सही रास्ते पे खड़ा करना है? जी, पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि होता है, मेरे साथ जो हुआ वो कुछ नई बात नहीं है। ऐसा कई लड़कियों के साथ होता है। तो मेरे हस्बैंड एनआरआई थे। शादी के 15 दिनों बाद महज उन्होंने वो चले गए। उसके बाद मैंने उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं उनको ढूंढ नहीं पाई। बहुत प्रयत्न किया पति को ढूंढने का, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने सोचा कि शायद मैं पूरी ज़िंदगी ये प्रयत्न करूँगी तब भी मैं शायद अपने मुकाम पे नहीं पहुँच पाऊँगी। तब मैंने ये सोचा कि मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, मुझे अपने सोचने का ढंग बदलना चाहिए। और बाद में मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी। आई विल गो फॉर यूपीएससी एंड
उसके बाद मैंने मेहनत करने का तो निर्धार आपके किया। पास, आप प्राइमरी टीचर थी तो कुछ किताब कॉपी तक की तो दिक्कत नहीं हुई होगी आपको? जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। बेसिकली आई एम अ प्राइमरी टीचर, बट मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ, ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं आता। जी। अंग्रेजी वालों को लगता है वही हिंदुस्तान है।